पीछे पीछे हट जाओ भाई, पीछे से ये पीछे आना यार। नमस्कार। क्या कर रहा है यार स्नेह? वो पीछे आना आगे। तुझे यही फ्रेम मिला पीछे। अबे मुझे कौन देखेगा? लाइट लगा। रोहित सर यहाँ पे, रोहित सर साथ में सर यहाँ पे। फोटो फोटो भाई फोटो। फोटो मत लो यार, फोटो खराब हो जाता है। कहाँ चले गए? अरे हटो पे। आ जाओ। अमित वाधवानी मेरा बहुत अच्छा Navina Shetty, yes. Sangeeta, come. So, friends, this is the garden which we are all looking for. Today's inauguration is going to be done by none other than famous, आपके दिल में रहने वाले कौन? Rohit Shetty. So, can we have the inauguration? Yes. Hema Shankar will give the scissors and Amit Satam ji, please आप आगे आइए। ये दोस्तों बलून जो होते हैं वो पीस का मैसेंजर हैं। जितने अपने अंदर उत्साह भरा रहता है बलून में भी रहता है। तो आइए ये बलून हम उड़ाते हैं और आज के इस प्रोग्राम का, आज के इस इनॉग्रेशन का तालियों के साथ आगाज। सर यहाँ पे Das sahab has given the bouquet to our chief guest Rohit ji. I request Bharat ji to hand over a bouquet to Amit Satam, our dynamic leader. Sangeeta to hand over the bouquet to our very efficient police senior PI Mr. Ajit Vartak ji, who has come to our program. Geeta Bajpai to Dasab. Dasab, the man behind the show. Hema to Rohan Rathod. They're all dynamic corporators. Give a big hand to all of them. Thank you. अच्छा, I request the media to please go on the side. उन्होंने खुद ही इनॉग्रेट करके खेलना शुरू कर दिया है, लेकिन फिर भी एक फॉर्मल इनॉग्रेशन है। और ये जो जगह है वो कैसे हमारे हाथ में आई और इसके बिहाइंड की स्टोरी, क्योंकि मुझे याद है हम लोग गेट पे खड़े रहते थे, कोई भी डंपर ट्रक आके कचरा यहाँ फेंकते थे, वी यूज्ड टू स्टॉप देम। तुरंत हम का दादागिरी, किसी प्रकार का हुक्म या हुक्मशाही नहीं चला सकते हैं। हम उसमें भागीदार होंगे हैं, लेकिन वो अकेले कोई आदमी नहीं लड़ सकता है।
वो भी इस केस में साबित हुआ है। तो जब पूरी टीम आगे बढ़ती है तो कोई उसको रोक के लिए सारे यहाँ पे जो परिवार हैं इस इलाके के, उनके लिए बहुत अहम दिन है, बहुत खुशी का दिन है और बहुत ही जीत का दिन है। ये कुछ चंद लोग जो मंच पे बैठे हुए हैं, दास साहब, भरत जी, नवीना, हेमा, समर्थ, संगीता, बहुत सारे कुछ 15-20 लोग हैं और सब आप लोग के साथ मिलकर ये जो लड़ाई आज आप जीत का दिन जो देख रहे हैं, हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये कम से कम 12 से 13 साल की लड़ाई है जिसको आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। कम से कम 12 से 13 साल की लड़ाई। बड़े बड़े गुंडे, अंडरवर्ल्ड, ओवरवर्ल्ड, साइड वर्ल्ड सब खड़े हो गए थे इस जमीन को हथियाने के लिए। सारे बिल्डर्स खड़े हो गए थे, मारपीट हुई, हम पे अटैक हुए, हमारी गाड़ी उठा के ले गए, घर पे अटैक हुए, घर के लोगों को धमकियां दी, बहुत कुछ तरीके से हम गुजरे इस पूरी लड़ाई के लिए। एक 10th रोड पे जो हमने कुछ 6-8 महीने पहले प्लॉट नंबर 3 को इनॉग्रेट किया, ये प्लॉट नंबर 6 है हमारे बीच में। उसी तरीके से जो लड़ाई हम लोगों के सिटीजन्स की शुरू हुई, ये कैफे आजमी पार्क, किशोर कुमार बाग, सिटीजन्स फॉरेस्ट उसके सामने, ये प्लॉट नंबर 3, प्लॉट नंबर 6, इकॉल मॉडल का पूरा ग्राउंड बचाया गया, वो भी हत्या गए थे, हड़प गए थे। मानना यह है कि ये सारी लड़ाई में हमें जो सपोर्ट मिला, एक बैकिंग मिली, सपोर्ट मिला एक स्टेज के बाद, वो हमारे एमएलए जब से अमित साटम बने तो हम लोग की हिम्मत बढ़ी, हमारा हौसला बढ़ा। एक वो रीजन था। और दूसरा, मैं तहे दिल से आपको बोलना चाह रहा हूं, मैं डंके की चोट पे बोलना चाह रहा हूं कि हमारे बीच में जो पीके दास साहब बैठे हैं ना, ये पीके दास साहब जो है ना बहुत खुराफती शख्स है। इनके पास जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो पेपर वर्क है, जिस तरीके से इन्होंने केस को लड़ा, जिस तरीके से इन्होंने कोर्ट को कन्विंस किया, जिस तरीके से इनके पेपरों ने बड़े बड़े गुंडे, बड़े बड़े लॉयर्स, लीगल हायर्स को, बैटल को हराया, मुझे लगता है कि दास साहब के लिए हमें बहुत बड़ी तालियों का है। ये पीके दास साहब, हमें पता है कि जब लोग यहाँ पर चलना शुरू करेंगे, ब्रीथ करेंगे, फ्रेश एयर है। यहाँ पर नोएडा में तो 2 ट्विन टावर अभी गिरा है, हमने तो टावर को बनने नहीं दिया है यहाँ पे। ये कितनी बड़ी हासियत है हमारी, हमने टावर को डिस्ट्रॉय करने की पोजीशन में लाने नहीं दिया। तो हम लोग उनसे ज्यादा स्ट्रांग है, हम लोग उनसे ज्यादा कैपेबल हैं, हम लोग उनसे ज्यादा एफिशिएंट लोग हैं यहाँ पे। और कोई शोर किए बगैर, कोई चिल्लम चुल्ली के बगैर, कोई हंगामा किए बगैर हम लोग चुपचाप अपनी लड़ाई लड़ते रहे। उसका कारण जीत का यह भी है कि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का साथ, लगातार आप लोग हमारे साथ मिलते रहे, अपने आप से मिलते रहे। और हम लोग खुशकिस्मत है, मैं फिर एक बार बोलता हूं, हम लोग खुशकिस्मत है कि हमें अमित साटम जैसा लीडर, एमएलए हमारे इलाके को मिला है, जिसके डिक्शनरी में, जिसके डायरेक्टरी में, जिसके पेपर में, जिसकी जबान पे ना नहीं है। नहीं तो बोलता ही नहीं है आदमी, नहीं है ही नहीं। इसको बोले यहाँ पर कुछ करना है, हाँ चलो कल सुबह फोन किया, अरे कह रहे अगले का नहीं करके पता चले कल अगले दिन शुरू हो जाए काम। ये प्रॉब्लम्स है। सो वी हैव बीन वेरी लकी that we have such a capable, such a dynamic MLA, and all his corporators. We have Rohan Rathodia, we have Sudha Singh ji, all his capable corporators in the entire belt, from Amboli to Santa Cruz. All his corporators are inspired by him. The way he works, the way he is concerned about citizens, the way he is passionate about citizens, the way he is affectionate towards people. I think everybody is following the same culture, same passion, and same love and affection. I think we owe to him. We are also very thankful, all the citizens here. One request to Rohit Shetty Saab, who is the Singham of the film industry and Singham of the entire world of us, a man who rules the film industry, a man who controls the film industry in a way. Just by one message, he said, Ashok, I'll come because it's our victory. I'm a part of it. I'm a resident of Juhu scheme. And I have to be there. Agar tu nahi bulata, to bhi main aata. So a big clap to Rohit Shetty Saab.
और रोहित शेट्टी साहब जब आते हैं तो लाइटें अपने आप जलनी शुरू हो गई, पटाखे अपने आप शुरू हो गए। मेरे को किसी ने कहा यार हमने पहले इनॉग्रेशन में पटाखे नहीं फोड़े, मैंने कहा रोहित शेट्टी आ रहे ना तो पटाखे फूटने बहुत जरूरी, हम गाड़ियां नहीं उड़ा सकते, तो पटाखे फोड़ने बहुत जरूरी। 2 वर्ड में कैसे खत्म करूं जब इतने लोग हैं। ऑल आई कैन से कि थैंक यू। मुझे मतलब चीफ गेस्ट दे के ये ऑनर आप लोग दे रहे हैं, बट लड़ाई आप लोग की थी, उसमें मैं बस सपोर्ट करने आया हूँ। क्रेडिट आप लोगों को जाता है, खास करके अशोक जी को, हमारे जो लीडर्स हैं यहाँ, साटम जी को, ये आप लोगों का क्रेडिट है। ये आज जो ग्लोरी है ये आप लोगों की, ये मेरी नहीं है, मुझे खाली बुलाया गया है। एंड ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जब पब्लिक एंड पॉलिटिशियंस एक साथ हो जाते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, अगर हम सही दिशा में सब साथ में जा रहे हैं। दैट्स द बिगेस्ट एग्जाम्पल, अ यंग लीडर इज सिटिंग विद अस, एंड उनकी सपोर्ट से ये हुआ है जो मुझे मालूम पड़ा है अब। एंड आई एम सो प्राउड दैट आई बिलोंग टू जुहू, and I belong to a place where we have a leader like him and people like you who are fighters. खास करके अशोक जी, मतलब अशोक जी को आधी रात को भी फोन करो तो पहले आ जाएंगे, फिर पूछेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। So thank you so much for that I'm part of your family. Thank you. Thank you Rohit ji. Now I request हमारे बॉलीवुड के सिंघम, जैसे हम सभी लोग यहाँ पर यहाँ के माफिया से लड़ते हैं, आप बॉलीवुड के माफिया से लड़ते हो, और हमें नाज है आपके ऊपर, और हम चाहते हैं कि आप बॉलीवुड का भविष्य बनो। मंच पर उपस्थित पीके दास साहब, भरत शेट्टी जी, वर्तक साहब, जूहू पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर, हमारे बड़े भाई अशोक पंडित जी, बगल के वार्ड के नगर सेवक रोहन राठौड़ जी, इस वार्ड की नगर सेविका सुधा सिंह जी, नीता जी, संगीता जी, नवीना जी, हेमा जी, और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी इस जुहू परिसर के आजू बाजू से, माड़ा साहब भी आए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन फिर भी वो आए हैं। सभी जुहू के आजू बाजू के परिसर के हमारे सभी नागरिकगण, मैं बस एंटर कर ही रहा था तो मुझे किसी ने, भाई साहब ने कान में पूछा कि ये नंबर क्या है, तो नंबर मुझे भी याद नहीं आ रहा था, लेकिन इसलिए मैंने मेरा अपना मोबाइल निकाला और चेक किया। आई हैव अ लिस्ट इन माय मोबाइल कि जितने ओपन स्पेसेस डेवलप किए हैं उसकी मैं लिस्ट मेंटेन करता हूँ, तो ये आज का नंबर 43 है। सो दिस इज द 43rd ओपन स्पेस विच वी हैव टुगेदर डेवलप्ड इन द लास्ट 8 years, and this is I think the 4th or 5th one which was a complete dump yard. So right from scratch जो हमने बनाया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका सही क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो गुलमोहर एरिया रेसिडेंट्स वेलफेयर ग्रुप को जाता है, क्योंकि मेरा रोल वाज जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू एलोकेटिंग फंड्स एंड गेटिंग द वर्क डन, बट इस प्लॉट को बचाना, उसके लिए लीगल लड़ाई लड़ना, माफिया के साथ लड़ना, एंड आई नो दैट दिस केस हैज गॉन अप टू द सुप्रीम कोर्ट। एंड उस समय के जो वीपी माड़ा थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनको स्ट्रिक्चर्स पास हुए उस सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग में, और उन्हें शायद फाइन भी हुआ था दास साहब, 2 लाख रुपीज फाइन हुआ है उनको फॉर पासिंग रॉन्ग ऑर्डर्स। और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने के बाद में ये जगह जो है वो यहाँ के लोकल रेसिडेंट्स के अंडर आई है एज एन ओपन स्पेस। मैं आपको इसलिए वो लेटर इसलिए बता रहा था दास साहब कि आई जस्ट वांटेड टू वेरीफाई, बट द माफिया हियर और जनरली द लैंड माफिया इज सो स्ट्रांग कि अभी तक, यानी आज दोपहर तक भी मुझे लोग कांटेक्ट कर रहे हैं कि बैठ के बात कर रहे हैं, बिकॉज दिस लेटर विच आई शोड यू इज एक्चुअली, आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म, ये एनओसी है जो म्हाड़ा ने हमें दी है ये प्लॉट डेवलप करने के लिए, एंड somebody from somewhere through somebody sent me this letter saying that we want to speak to you regarding this subject. अभी गार्डन बन के रेडी हो गया, इनॉग्रेशन, अभी क्या बात करनी है? तो still they have not lost hope. हाँ, because you know we also have to be vigilant, because there are 2 or 3 other open spaces which we have developed where there is an open space existing, and in spite of that existing open space there are parties in the market who are claiming title of that particular land and fighting a case at the Tehsildar and the local city survey office.
So you should not be surprised if tomorrow also somebody comes up, Ashok ji, and claims ownership to this part of land and file the case or whatever, go to various authorities and try to create a dispute. So we should be vigilant. Our fight doesn't stop here. We have got this open space, we have developed open space. Now the next challenge is to maintain this open space and keep it in the hands of citizens forever. This is more important. मैं नीता जी को यही पूछ रहा था कि हमारा लास्ट फंक्शन कभी था, तो शी जस्ट टोल्ड मी इट वाज समवेयर अराउंड अप्रैल 2022, आज से 4 महीने पहले, और तभी मैंने बोला था कि इट वाज द 42nd ओपन स्पेस, तो उसके बीच में 2 हो गए, अभी आज ये दूसरा है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि जब हम अप्रैल में इस प्रकार का फंक्शन वहाँ पर प्लॉट 3 में कर रहे थे और आज हम इस प्रकार का फंक्शन प्लॉट 6 में कर रहे हैं, तो उस समय के वातावरण में और आज के वातावरण में बहुत फर्क है। आज हम थोड़ा सा खुले में हवा ले पा रहे हैं। आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे मुझे पता नहीं, कि अभी राजनीति में हूं तो थोड़ा सा, हाँ, और नहीं, और दूसरा ऐसा है कि पहले मैं ऐसे सोचता था कि लोग ऐसा सोचते हैं कि शायद लोग ऐसा सोचेंगे कि हाथ में माइक आ गया तो पॉलिटिशियन के हाथ में माइक आ गया तो ये तो छोड़ेगा ही नहीं। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर ये पूरे चक्कर में पिछले 8-10 साल में मैंने ये रियलाइज किया कि लोग भी पॉलिटिक्स को बहुत एंजॉय करते हैं। इतना एंजॉय करते हैं कि इतना सामने से डिस्कस करते हैं कि हमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम तो दिन भर 24 घंटा यही करते हैं। तो हम जब भी घर पे जाते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम पॉलिटिक्स को डिस्कस ना करें। तो अभी मैं घर में भी जाता हूं तो मेरे माताजी और पिताजी, मतलब मैं न्यूज़ नहीं देखता हूं, आई डोंट सी न्यूज़, लेकिन वहां पर 24 घंटा TV9 ये वो सारे चैनल्स चालू होते, तो बहुत सारी न्यूज़ मुझे उनसे पता चलती है कि आज ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर सोसाइटी में, बिल्डिंग में, यहाँ वहाँ। तो उस पे से मैं अंदाज लगाता हूँ कि पॉलिटिक्स भी लोगों की एक बहुत रुचि का विषय बन गया है, और ये अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि इस देश की राजनीति में 2014 के बाद में एक रेवोल्यूशन आया है, एक क्रांति आई है। और दास साहब, आपने बात सही की कि जो बदलाव आता है, जो रेवोल्यूशन होता है, वो नीचे से आता है। नीचे से तो बदलाव आता ही है, लेकिन ऊपर से जो बदलाव आता है उससे क्या होता है, ये हमारे देश ने पिछले 8 साल में देखा है कि जब ऊपर से कोई इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, डेडिकेशन के साथ, सिंसियरिटी के साथ अगर कोई काम करे तो बहुत कम समय में कितना बड़ा चेंज हम ला सकते हैं, ये उसका एक अद्भुत उदाहरण है, ऐसा मैं मानता हूं। और आने वाले समय में भी हमारे मन में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, काफ़ी सारी इनकम्प्लीट चीज़ें भी है। हम चाहते हैं कि वर्सोवा बीच के ऊपर एक इंटरनेशनल लेवल की एक वाटर स्पोर्ट्स फैसिलिटी बने। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर गिलबर्ट हिल है, हम जहाँ पर रहते हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, रोहित जी, देयर इज अ 65 मिलियन ईयर ओल्ड मोनोलिथ रॉक। सो इट इज 65 मिलियन ईयर ओल्ड, 6.5 करोड़ साल पुराना वो रॉक है। उसका हमने कॉन्जर्वेशन, दास साहब भी उसमें इन्वॉल्व थे, करके लिया है। उसके ऊपर एक सुंदर बहुत गावदेवी माता का मंदिर है। अभी हम चाहते हैं कि उसे वहां पर एक ट्यूबुलर लिफ्ट हम लगाए, ताकि जो हमारे सीनियर सिटीजन्स ऊपर तक नहीं जा सकते, वो सारे वो ट्यूबुलर लिफ्ट से ऊपर जा सकेंगे। फिर
आंटी का निकला मेरा इधर है कैमरा, इधर है। अरे नहीं देगा।